ये स्टूडेंट हमारे पास है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। तो इट रेफर टू द अरेंजमेंट ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन गिविंग राइज टू अ पर्टिकुलर शेप विच अराइज अ रिजल्ट ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं वो क्या करती हैं, पर्टिकुलर शेप देती हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो है वो रिजल्ट से फॉर्म होती हैं। तो स्टूडेंट हम दो टाइप के जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड बीटा प्लीटेड। तो स्टूडेंट अगर हम अल्फा प्लीटेड स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं, ठीक है, यानी कि जो प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो यानी कि बीटा शीट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं। तो स्टूडेंट बीटा जो शीट स्ट्रक्चर है वाज प्रपोज्ड बाय लिनस पॉलिंग एंड को वर्कर इन 1951। तो इस टाइप के जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं इसमें जो पेप्टाइड चेन जो यहाँ पर डायग्राम में जो ड्रॉ की गई है, ठीक है, लाई साइड बाय साइड इन अ जिगजैग मैनर विच ऑल्टरनेट आर ग्रुप ऑन द सेम साइड। आर ग्रुप का मतलब है कोई भी एल्काइल ग्रुप जो है इसके साथ सब्स्टिट्यूट किया गया है, यानी कि जो नेबरिंग पेप्टाइड चेन्स हैं आर हेल्ड टुगेदर बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो नेबरिंग जो चेन है उसको जो है वो जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है वो इसके साथ जो है वो जॉइंट है। तो यानी कि जो शीट्स हैं दी शीट्स आर स्टैक्ड वन अबव द अदर लाइक द फोल्डेड पेजेस ऑफ द बुक। जैसे पेज के बुक होते हैं ना कंप्लीट, जैसे फोल्डेड पेजेस ऑफ द बुक्स टू फॉर्म अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर कहते हैं। तो द सिल्क प्रोटीन फिब्रोन हैज़ अ बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर। जो सिल्क जो प्रोटीन्स होता है ना फिब्रोन, उसमें क्या होता है, बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास आता है सेकेंड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए स्टूडेंट अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर जो है वो दैट इज ऑल्सो मेड बाय द लिनस पॉलिंग इन 1951। लेकिन इस स्ट्रक्चर में पेप्टाइड चेन्स आर कोइल्ड अप टू फॉर्म हेलिक्स, ठीक है। कैसे हेलिक्स बना हुआ है, देखिए ये हेलिक्स बना हुआ है, ठीक है, इस टाइप से, मतलब जो कॉइल रिंग का जो होता है हेलिक्स की जो है ये फॉर्मेशन करते हैं। तो जो हेलिकल पैटर्न है इज फाउंड टू राइट हैंडेड एंड इज कॉल्ड अल्फा हेलिक्स। जो रीजन है ना फॉर द राइट हैंडेड हेलिक्स इज दैट ऑल द अमीनो एसिड्स in the polypeptide chain have L configuration and they can result in the stable helix only if it is right handed। यानी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने ना कार्बन और इसके बीच कार्बन C डबल बॉन्ड ओ ग्रुप ऑफ वन ऑफ द अमीनो एसिड एंड द रेजिड्यू NH ग्रुप ऑफ द फोर्थ अमीनो एसिड रेजिड्यू। तो जो अल्फा हेलिक्स है इज ऑल्सो नोन एज 3.613 हेलिक्स स्ट्रक्चर भी हम इसको कहते हैं, क्योंकि हर एक टर्न जो है हेलिक्स का अप्रोक्सीमेटली जो है 3.6 अमीनो एसिड हैं एंड 13 मेंबर रिंग जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जो बनती है। यानी कि जो अल्फा हेलिक्स है एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग है अल्फा हेलिक्स में, वो जो है यहाँ पर 14.2 डायग्राम है ना, इसमें शो किया गया है। तो इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इसका मेन जो है आपने स्ट्रक्चर ही करना है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो यानी कि जो हमारे पास ये जो है स्ट्रक्चर्स हैं वो देखो C डबल बॉन्ड हुआ ना, फिर HN है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जो है आपस में क्या है, लिंकेज है। तो प्रोटीन सच एज म्योसिन इन न्यूक्लियस एंड कैराटीन इन हेयर वुल नेल्स हैव अ अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए स्टूडेंट अब हमारे पास आता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। इट रेफर टू द डेफिनेट ज्योमेट्री पैटर्न इन विच द एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल फोल्ड अप टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक शेप, ठीक है। यानी कि टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो एंटायर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फोल्ड अप करके स्पेसिफिक शेप देते हैं। इट अराइज ड्यू टू द फोल्डिंग एंड द सुपरपोजिशन ऑफ द वेरियस सेकेंडरी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स। द टू इंपॉर्टेंट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन आर द फिब्रस प्रोटीन एंड द ग्लोबुलर प्रोटीन। तो देखिए स्टूडेंट फाइब्रस जो प्रोटीन होते हैं वो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी कर लिया था। तो अगर हम नॉर्मल pH और टेम्परेचर की बात करते हैं तो हर एक प्रोटीन विल टेक अ शेप दैट इज एनर्जेटिकली मोर स्टेबल। तो जो शेप है इज कॉल्ड अ नेटिव स्टेट ऑफ द प्रोटीन। इसको हम क्या कहते हैं, नेटिव स्टेट कहते हैं प्रोटीन की। और हर एक अमीनो जो एसिड है सीक्वेंस हैज अ स्पेसिफिक नेटिव स्टेट। इट मे बी नोटेड दैट रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शरी स्ट्रक्चर डिपेंड्स अपॉन द इंटरेक्शन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल थ्रू द सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द साइड। अब जैसे देखिए जो भी इंटर पार्टिकल होंगे उनके बीच में जो है या तो आयनिक होंगे या साल्ट ब्रिज होंगे या हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होंगे या फिर जो है वंडरवॉल फोर्सेज ऑफ इंटरेक्शन होंगे या फिर डाइसल्फाइड्स बॉन्ड जो है इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर की। तो जितने भी प्रोटीन्स हैं एग्जिस्ट एज अ एग्रीगेट एज अ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। तो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा ना प्रोटीन्स का वो अराइज हो जाएगा किसकी वजह से, स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द मल्टीपल
सब यूनिट्स इज कॉल्ड अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल जो क्वाटनरी स्ट्रक्चर है हीमोग्लोबिन के, उसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो होती हैं। तो स्टूडेंट ये हमारे पास थे इसके जो हैं स्ट्रक्चर्स जो हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी जो हमने स्टडी किए। उसके बाद हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का जो है टॉपिक स्टडी करते हैं।